जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, हार तो हार होती है, क्योंकि जब हम लोग किसी गेम की किसी स्पोर्ट की बात करते हैं तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि यार कोई भी स्पोर्ट हार जीत के लिए खेला जाता है, तो ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिजल्ट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन रिजल्ट की तरफ ध्यान जाता है, और जब आप हारते हो तब दुख भी उतना ही होता है। अफगान खिलाड़ियों ने जो दर्द दिल अपने दिल का बयां किया है, उसको देखकर तो सीधे तौर पर यही बात समझ में आती। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में पिछले साल 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया था, और वो मैच ऑलमोस्ट अफगानिस्तान जीत चुका था, ऑलमोस्ट। लेकिन फिर ग्लेन मैक्सवेल ने एक दोहरा शतक मारा और पूरा मैच का पूरा जो नतीजा था वो पलट गया। उस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने कई बड़ी बड़ी दिग्गज टीमों को हराया था, जिनमें पाकिस्तान जैसी टीम भी शामिल थी। तो वो वर्ल्ड कप अफगानिस्तान के लिए एक यादगार साबित हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से उनका मैच हारना कहीं ना कहीं एक लिटिल ब्लो हुआ। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं रिवेंज की, तो देखिए, अफगानिस्तान ने अपना बदला लिया। तारीख वही थी, महीना अलग था, साल अलग था, लेकिन तारीख 23 ही थी और जून का महीना था। अब ऐसे में जब जीत मिल गई तो उसके बाद गुरबाज ने सेलिब्रेशन के दौरान एक बात कही। इवन नवीन उलक का भी एक इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आया, लेकिन गुरबाज ने कहा कि उस समय उन्होंने हमको दुख दिया था और आज हमने दिया। इवन राशिद खान ने भी कहा कि यार अब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है। नबी कह रहा था कि भाई अब मैं चैन से सो पाऊंगा। मतलब आप देखो, ऑस्ट्रेलिया से कोई दुश्मनी नहीं है अफगानिस्तान की, लेकिन वो जो एक हार की टीस थी वो कहीं ना कहीं अंदर थी। एंड मगर मैं 2021 के बाद 2023 और 2024 की बात करूं तो 3 इंसिडेंट वैसे भी हो चुके हैं जब ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल खेलने से मना कर दिया। 2021 में एकमात्र टेस्ट मैच होना था, उसके लिए मना किया। 2023 में एक सीरीज खेली जानी थी, उसके लिए मना किया। 2024 के जुलाई में भी अफगानिस्तान के साथ में एक सीरीज खेलनी है उनको, जिसको कि लेकर वो मना कर चुके हैं। हालांकि वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, बट क्योंकि अफगानिस्तान की जो तालिबानी हुकूमत है वो महिलाओं को खेलने की इजाजत नहीं देती, इस बात का हवाला देकर ऑस्ट्रेलिया बार बार अफगानिस्तानियों को मना कर रहा है। इसके अलावा नवीन उल हक का एक पोस्ट निकलकर सामने आया जो कि वाकई में बताता है कि कितना सपोर्ट, जिसकी हम बात करते हैं, वो सपोर्ट कितना ज्यादा जरूरी होता है किसी भी खिलाड़ी के। नवीन उल हक ने एक पोस्ट किया जिसमें कि एक खाली स्टेडियम में सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ था, और उसका दूसरी तरफ जो फोटो लगी थी उसमें काफी भीड़ थी। उस फोटो से सीधा सीधा मतलब यही था कि जब हम लोग, मतलब जो हमको सपोर्ट चाहिए रहता है, वो सपोर्ट के नाम पर हमको कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब बधाई देने की बारी आती है तब हर कोई बधाई देने के लिए आ जाता है। और देखिए, ये एक बात हकीकत भी है, और जिस तरीके से अफगानिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ा है, यकीन मानिए उनको, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन आज की तारीख में जो मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि यार एक समय पर जब इस टीम को सपोर्ट की जरूरत थी तब कई लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं। आज की तारीख में आपको सभी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो है वो अफगानिस्तान की तारीफ करते हुए, उनको बधाई देते हुए दिख जाएंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज हो, इंग्लैंड के दिग्गज हो, हर कोई। बट उसके बीच में अगर एक तरफ ध्यान हमारा ये जाता है कि जब इन लोगों को सपोर्ट की जरूरत थी तब कितनों ने सपोर्ट किया था, भाई कोई नहीं आपको वहां पर मिलेगा। दरअसल अफगानिस्तान बीसीसीआई के साथ मिलकर जिस तरीके से उसने काम किया, उसी का नतीजा है कि आज ये लोग अपनी सेल्फ बिलीफ के दम पर इतना आगे बढ़ पाए हैं। आज ऑस्ट्रेलिया इनसे वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में खेलता है तो हार रहा है, लेकिन जब बायलैटरल खेलने की बारी आती तो मना कर देता। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के अपने टर्म्स कंडीशन से मान लिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन सब का क्या? भाई ये भी तो नहीं खेल रहे ना। और अगर ये नहीं खेल रहे हैं तो इनको समझना चाहिए कि भाई आपकी सिर्फ बात कर देने से सामने वाली टीम का कोई उद्धार नहीं हो रहा। एंड सेम थिंग इज विद नेपाल टू। नेपाल की बहुत तारीफें होती हैं, बट कोई भी ये नहीं बोलता कि यार हाँ चलो ठीक है यार, हम इनके साथ क्रिकेट खेल के इनको आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में अफगान खिलाड़ियों को तो देखिए एक दर्द बयां करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, और अब जबकि वर्ल्ड कप में एक धमाकेदार जीत के कारण वो चीज बयां कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा ही लगता है। इन सब चीजों के बीच में एक समीकरण और निकल कर आ रहा है। आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल डू और डाई वाला मैच है, करो या मरो। अगर आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया हारता है तो वो उसका वर्ल्ड कप से पत्ता कट जाएगा। एंड अगर बांग्लादेश के साथ होने वाले अगले मैच में अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो अफगानिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच तो अपने आप में काफी ज्यादा दमखम रखता ही है, लेकिन भाई अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच होने वाला है वो भी कम मजेदार नहीं होने वाला है। तो ये वर्ल्ड कप अफगानिस्तान की एक जीत से किस तरीके से खुल गया, ये हम सब देख रहे हैं। और यकीन मानिए ये मैच आने वाले बहुत समय तक याद रखा जाएगा।
प्लस अगर अफगानिस्तान किसी तरीके से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।